Hello and welcome back to my channel where I am covering the chapter called acid, base and salt. तो हम लोग चैप्टर 2 कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी का जिसका नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। और हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कर लिए। मैं आपको एक बार बता दूं स्टूडेंट्स की जो ये एनसीईआरटी है वो बहुत ही सिस्टमैटिकली लिखी हुई है। आप देखेंगे 2.1 जिसमें हमने देखा अंडरस्टैंडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो हम लोग इस पूरे टॉपिक में सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, हम सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ही स्टडी करेंगे। किसकी? एसिड्स और बेसिस की। उसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। तो पहली प्रॉपर्टी जो 2.1.1 टॉपिक है उसके अंदर हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी एसिड एंड बेसिस इन लेबॉरेटरी। ये क्या एसिड्स और बेस जो है लैब में किस तरह से बिहेव करते हैं, लैब के अंदर वो किस तरीके के कलर्स देते हैं हमें जब वो रिएक्शन करते हैं। तो ठीक है, उसके बाद हमें देखना है 2.1.2 हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स। जब एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं, हमने पहले फिर ये देखा। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमने देखा, आपको पता ही होगा, याद ही होगा, एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। फिर हमने देखा एसिड हाउ डू 2.3 पॉइंट जो था, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स। तो हमने देखा क्या, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमने रिएक्शन देखी। और कार्बन डाइऑक्साइड का हमने टेस्ट देखा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट कैसे करेंगे। फिर जब हमने फोर्थ पॉइंट देखा वो देखा हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जहाँ पर हमने देखा दे गिव सॉल्ट एंड वाटर। सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर मिल जाता है इसके अंदर हम लोगों को, और ये न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट हमने फिर देखा कि भाई रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड्स। तो मेटल ऑक्साइड आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने समझाया था कि मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और बेसिक इन नेचर होने की वजह से वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर ही देंगे। उस तरह से रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर तो दे विल रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज ऑल्सो एन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं विद आवर सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, हाउ डू ऑल एसिड्स इन व्हाट डू ऑल एसिड्स, सेकेंड पॉइंट कहता है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सभी एसिड्स और सभी बेसिस के अंदर कॉमन क्या होता है। मैं आपको इस पॉइंट का आंसर अभी ही बता देता हूँ क्लियर, इसको आगे बढ़ने से पहले। सभी एसिड्स के अंदर जो चीज़ कॉमन होती है वो ये होती है कि ये लोग पानी में जाएंगे, जब जब ये वाटर में जाते हैं तो ये H प्लस आयन रिलीज़ करते हैं। यही इनकी कॉमन चीज़ है। और बेस के अंदर भी जो कॉमन चीज़ होती है सभी बेसिस में, ऑल बेसिस हैव इन कॉमन इज कि पानी में जाने के बाद ये क्या रिलीज़ करते हैं, OH माइनस आयन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑल एसिड्स गो इन वाटर टू गिव H प्लस आयन एंड ऑल बेसिस गो इन वाटर टू गिव OH माइनस आयन। अगर कोई भी कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस ऐसा नहीं कर रहा है तो वो एसिड की क्वालिफिकेशन से बाहर हो जाता है, वो एसिड की क्राइटेरिया से बाहर हो जाता है। उसी तरीके और साथ ही साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि वाटर बहुत रिक्वायर्ड है। वाटर इज़ मस्ट फॉर एन एसिड टू बिकम एन एसिड। एक एसिड को एसिड बनने के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। तो अगर वाटर नहीं होगा तो वो सब्सटेंस एसिड नहीं होगा, और वाटर के प्रेजेंस में ही वो प्रोटोनेट करेगा, वो अपने प्रोटॉन्स रिलीज़ करेगा या OH माइनस हाइड्रोक्साइड रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो वाटर के प्रेजेंस में ही ये चीज़ होती है। तो एसिड जो है वाटर के अंदर जाएगा तो सारे एसिड जो हैं जब एसिड वाटर में जाएंगे तो H प्लस आयन रिलीज करेंगे, और सारे बेसिस ऑल बेसिस गो इन वाटर टू गिव OH माइनस आयन। दिस इज द प्रॉपर्टी एंड दिस इज द कॉमन थिंग इन एसिड्स एंड बेस। तो ये हम लोगों को याद रखना है। अब चलिए बढ़ते हैं इसके अंदर आगे। तो क्या कहता है ये सेक्शन। In section 2.1, we have seen that all acids have similar chemical properties. हमने देखा कि सभी एसिड्स के पास सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। What leads to this similarity in properties? क्या होता है ऐसा जो कि सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। देखो कुछ तो कॉमन होता होगा ऐसा जो कि सारी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता होगा। वी सॉ इन एक्टिविटी 2.3, हमने एक्टिविटी 2.3 में क्या देखा, दैट ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स। देखो हमने जो भी अभी पीछे केमिकल रिएक्शंस देखी वो सिमिलर थी, वो सभी एसिड्स के लिए ट्रू थी, वो सभी बेसिस के लिए ट्रू थी। और क्यों वो ट्रू थी उसका रीज़न जानना भी हमें ज़रूरी है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट
whether all compounds containing hydrogen are acids। तो यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्या सभी कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन होती है वो एसिड्स होते हैं। तो ये वाली एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूँ इस एक्टिविटी का हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर एसिड्स भी लेंगे और कुछ हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी लेंगे, जैसे कि अल्कोहल और ग्लूकोज लेंगे। चलो C6H12O6, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज होता है। आपको ये फॉर्मूला याद करना ही है क्योंकि ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों में ही काम आएगा। तो C6H12O6 में कितने H हैं, 12, 12 हमारे पास H हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 12 है। लेकिन ग्लूकोज जो होता है वो पानी में जाने के बाद H प्लस आयन रिलीज नहीं करता है, और क्योंकि H प्लस आयन रिलीज नहीं करता है ये एसिड नहीं होता है। भले ही कोई भी कंपाउंड उसके पास H प्लस आयन हो, लेकिन हर कंपाउंड या हाइड्रोजन हो उसके पास, लेकिन हर हाइड्रोजन जो है वो H प्लस आयन के फॉर्म में रिलीज नहीं होगा पानी में जाने के बाद। तो हर हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस जो है वो एसिड नहीं होता, लेकिन वही हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस एसिड होते हैं जो H प्लस आयन रिलीज करते हैं पानी में जाने के बाद। ठीक है, तो ये हम लोग पहले ही इसका मैं आपको कंक्लूजन बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या क्या इन्होंने लिया है। टेक सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, हमने ग्लूकोज का सोल्यूशन लिया, अल्कोहल का सोल्यूशन लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन लिया, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो 4 हमने सोल्यूशन लिए हैं, एटसेट्रा लिख दिया गया है, और भी ले सकते हैं। ठीक है, फिक्स 2 नेल्स ऑन अ कॉक एंड प्लेस द कॉक इन अ 100 ml बीकर। फिर क्या करना है कि भाई एक कॉक यहाँ लिए, देखो लकड़ी ली है, उसके ऊपर 2 कीले गाड़ दिए। कीले गाड़ के उसके ऊपर क्या करा है, उसको मतलब हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है और एक बल्ब भी अटैच कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर सोल्यूशन लिया है। देखिए अब ये इतना सिंपल अपैरेटस है, मतलब ये सिस्टम है, हमें दिख ही रहा है कि जो ये सोल्यूशन है, जो सोल्यूशन हमने लिया है, जो भी हम सोल्यूशन लेंगे, अगर वो सोल्यूशन के अंदर फ्री आयंस हों तो ये बल्ब जो है जलेगा, अगर फ्री आयंस नहीं होंगे तो ये बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तो फ्री आयंस किसके फॉर्म में, देखिए जब आप ग्लूकोज लेंगे, ग्लूकोज का सोल्यूशन लेंगे C6H12O6 का, ठीक है, O6 का सोल्यूशन लेंगे, पानी में इसको घोलेंगे, तो क्या होगा, आपके पास सिर्फ क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स और C6H12O6 के मॉलिक्यूल्स, बस, और कुछ नहीं होगा आपके पास। लेकिन जब आप एसिड लेंगे HCl और उसको पानी में घोलेंगे, सोल्यूशन बनाएंगे, तो आपके पास H प्लस भी होगा और Cl माइनस भी होगा, और साथ में वाटर भी जो है वो सेल्फ प्रोटोनेट कर सकता है। तो ग्लूकोज के सोल्यूशन में फ्री आयंस नहीं होंगे, जबकि एसिड के सोल्यूशन में फ्री आयंस होंगे। तो कंडक्टिविटी किस में होगी, कंडक्टिविटी सिर्फ एसिड्स में होगी, क्योंकि कंडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो एसिड के केस में ही कंडक्टिविटी होगी और ग्लूकोज के केस में कंडक्टिविटी नहीं होगी, जिसकी वजह से हम कह सकेंगे कि जो एसिड्स हैं उनके पास फ्री आयंस हैं, जिसकी वजह से वो कंडक्टिविटी कर रहे हैं। तो हम लोग इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूड करेंगे कि हमारे एसिड्स के पास तो फ्री आयंस होते हैं, लेकिन हमारे जो और सब्सटेंस हैं उनके पास फ्री आयंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है, कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ अ 6 वोल्ट बैटरी। हमने 6 वोल्ट बैटरी ली है थ्रू अ बल्ब एंड अ स्विच एज शोन इन द फिगर। नाउ पुट सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। तो इसमें थोड़ा सा HCl लेंगे और क्या करेंगे, करंट को स्विच ऑन करेंगे। रिपीट विद सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसा ही हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये ज़रा देखिए। हम देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, क्यों, क्योंकि उनके अंदर फ्री आयंस होंगे। रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन, ऐसा ही एक्सपेरिमेंट हम लोग ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम ये देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। डज द बल्ब ग्लो इन दिस केस, नो इट विल नॉट ग्लो इन दिस केस। ठीक है, ये हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है बाद में, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड्स, सिर्फ एसिड के केस में ही बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ग्लूकोज और अल्कोहल सोल्यूशन जो है वो कंडक्शन नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन आता है सीधे डायरेक्टली कि ग्लूकोज, हमने ये सोल्यूशन, ये एक्टिविटी पे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ग्लूकोज लिया है, अल्कोहल लिया है, एक HCl लिया है, H2SO4 लिया है, तो इनमें से कंडक्शन जो है किस में होगा और ऐसा क्यों होगा, आप रीज़न दे देंगे।
कि इसके अंदर तो कंडक्शन इसलिए होगा क्योंकि इसके अंदर फ्री H+ आयंस देखने को मिल जाएंगे और बल्ब ग्लो कर जाएगा, लेकिन जो उनके अंदर है ग्लूकोज अल्कोहल, उनके अंदर फ्री आयंस नहीं होंगे, जिसकी वजह से वो ग्लो नहीं करेंगे। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एसिड्स हैं और वो जो है वो एसिड्स नहीं है। ठीक है। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोल्यूशन। बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि सोल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है, कंडक्शन, इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सोल्यूशन बाय आयंस। और कौन करंट को कैरी करता है, आयंस कैरी करते हैं। कौन से आयंस कैरी करते हैं, H+ आयंस कैरी करते हैं। यहाँ इस केस में, एसिड के केस में H+ आयंस कैरी करते हैं। Acid contain H+ ion as cations and anions such as chloride in HCl, nitrate in nitrate ion in nitric acid, sulfate ion in sulfuric acid, acetate ion in acetic acid। तो हर एसिड के अंदर इनके पास आयंस होते हैं। अगर हम HCl की बात करें तो HCl जो है वो पानी में जाने के बाद H+ और Cl- में टूट जाएगा। H2SO4 जो है वो पानी में जाने के बाद H+, 2H+ और SO4 2- आयन में टूट जाएगा। HNO3 जो है वो H+ और NO3- में टूट जाएगा। उस तरह से एसिटिक एसिड CH3COOH जो है वो किस में टूट जाएगा, CH3COO- प्लस H+ में टूट जाता है। तो ये हमारे पास सारे जो एसिड्स हैं उनकी डिसोसिएशन प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है कि ये टूटते किस किस में है। ठीक है। तो प्लीज़ रिमेंबर ऑल दिस थिंग। Repeat the same activity using alkalis such as sodium hydroxide, calcium hydroxide. What can you conclude with the result of this activity? तो सेम चीज़ हम लोग किसके लिए करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए करेंगे। अब देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हैं वो भी पानी में जाने के बाद क्या होंगे, टूट जाएंगे। Na+ और OH- में, Ca+2 और OH- में। इससे क्या होगा, इससे ये लोग भी कंडक्शन शो करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एसिड्स और बेसिस दोनों ही क्या करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं। अब आते हैं हम लोग अपनी 2.2.1। तो 2.2 तो हमारा चल ही रहा है और 0.1 यहाँ पर एक पहला पॉइंट आता है, व्हाट हैपन्स टू एन एसिड एंड बेस इन वाटर सोल्यूशन। वाटर सोल्यूशन में इनके साथ होता क्या है। तो बस सेम चीज़ वही रिपीट हो रही है यहाँ पर भी कि पानी में जाने के बाद एसिडिक जो सोल्यूशंस होते हैं उनके अंदर H+ आयन रिलीज होते हैं। ठीक है। ये बैक नहीं हो रहा। ठीक है। देखिए तो क्या होता है कि यहाँ पर एक एक्टिविटी एक और दी गई है। इसमें क्या किया गया है, देखिए इसमें एसिड प्लस एक मेटल लिया हुआ है। ठीक है। सोडियम क्लोराइड और क्या लिया है हमें। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसको एक बार जल्दी से। टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड NaCl इन क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कि साफ एकदम सूखा होना चाहिए, उसके अंदर हम क्या लेंगे, सूखा नमक लेंगे। NaCl ड्राई 1 ग्राम सूखा नमक लेंगे। ठीक है। ऐड सम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्क H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सॉल्ट की रिएक्शन हो रही है विद एन एसिड। ठीक है। तो व्हेन NaCl इज रिएक्टिंग विद व्हाट, H2SO4। ठीक है। NaCl इज रिएक्टिंग विद H2SO4। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, HCl प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट। यहाँ पर भी एक्सचेंज ऑफ आयन्स ही हो रहा है एक तरह से। सोडियम जो है वो सल्फेट के पास जा रहा है और हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के पास जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम सल्फेट। ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है ये गैसियस स्टेट में इवेपोरेट होगा, गैसियस स्टेट में निकलेगा। गैसियस स्टेट में ये टेस्ट ट्यूब के बाहर निकलेगा और हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहाँ रखेंगे, हम लोग लिटमस पेपर पे ले जाएंगे। लिटमस पेपर पे जब आप HCl को गिराओगे, HCl गैस को गिराओगे जो कि सूखी गैस है, तो क्या होगा, इसके अंदर ये कलर चेंज बिल्कुल भी शो नहीं करेगा। ठीक है। देखते हैं, देखो क्या होता है इसमें, मैं रीड कर रहा हूँ फर्दर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। आप देखोगे कि कोई गैस आएगी क्या। डिलीवरी ट्यूब जो है वो क्या है, मतलब हमारा एक ट्यूब है जिसके अंदर से ये गैस जो है हम लोग बाहर निकालेंगे। टेस्ट द गैस इवॉल्व
सक्सेसिवली विद ड्राई एंड वेट लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, हम इस गैस को क्या करेंगे, एक ब्लू लिटमस पेपर से पास करेंगे और हम लोग दो लिटमस पेपर लेंगे, एक लेंगे हम सूखा लिटमस पेपर, दूसरा लेंगे हम गीला लिटमस पेपर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl एंड HCl सोल्यूशन। तो जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो हम क्या इन्फर करेंगे, देखिए HCl जब ड्राई गैस के फॉर्म में निकलेगी, जब हम लोग रिएक्शन करेंगे NaCl प्लस H2SO4 की, तो हमें क्या, कौन सी गैस मिलेगी, सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगी, HCl गैस मिलेगी। ठीक है, HCl गैस को जब हम लोग ड्राई लिटमस पेपर से पास करेंगे, ड्राई लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर लिया है हम लोगों ने, तो यहाँ पर HCl जो है वो H प्लस आयन रिलीज नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि H प्लस आयन जो है वो पानी में ही रिलीज होते हैं। तो ड्राई लिटमस पेपर जो है वो रेड कलर शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने पहले देख ही लिया है कि लिटमस पेपर जो है वो एसिड के प्रेजेंस में रेड हो जाते हैं, लेकिन HCl के प्रेजेंस में, HCl गैस के प्रेजेंस में वो रेड नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि वो ड्राई हैं और वो H प्लस आयन रिलीज नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग HCl गैस को हम लोग वेट लिटमस पेपर से पास करते हैं, तो वेट लिटमस पेपर में क्या होगा कि जो आपका जो HCl है वो कलर चेंज शो कर देगा, रेड, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि वेट लिटमस पेपर ने तो क्या किया, HCl को स्प्लिट किया H प्लस और Cl माइनस में, और H प्लस के प्रेजेंस में लिटमस पेपर ने रेड कलर शो किया। अगर H प्लस आयन नहीं होगा तो लिटमस पेपर जो है आपका रेड कलर शो नहीं करेगा। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन, तो ये एक्सपेरिमेंट क्या सजेस्ट कर रहा है, देखिए आप लोग अगर NCERT के पेज टू पेज पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ आपको, अभी भी बहुत टाइम है, दिस इज जनवरी गोइंग ऑन, एक एक पेज को प्लीज़ पढ़िए और सारा क्लियर करिए। ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन्स इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो जब पानी होता है तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं HCl गैस के। ठीक है, द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर पानी नहीं होगा तो फिर ये सेपरेशन होगा ही नहीं। तो क्या होता है कि जब आप HCl को पानी में मिक्स करते हैं तो क्या रिलीज होता है, देखो H प्लस आयन रिलीज होते हैं और Cl माइनस रिलीज होते हैं। H प्लस आयन क्या करता है, वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है H2O के साथ और क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव आयन बनाता है। ठीक है, तो HCl टूटा किस में, H प्लस प्लस Cl माइनस में, H प्लस जो है उसने पानी के साथ मिक्स करके क्या बना लिया, H3O पॉजिटिव बना लिया। तो हमें अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या मिल गया, H3O पॉजिटिव और Cl माइनस आयन। तो यहाँ देखिए H3O पॉजिटिव प्लस Cl माइनस आयन, और जो ये H3O पॉजिटिव आयन होता है वही, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, तो प्लीज़ एक और नई चीज़ आ रही है, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन को, इसको याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ एन हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन कुछ नहीं है बल्कि H प्लस आयन ही है। हाइड्रोनियम आयन भी H प्लस आयन ही है, बस H प्लस आयन जो है वो क्या कर गया है, वो H2O के साथ कंबाइन होकर उसने H3O पॉजिटिव फॉर्म कर लिया है। तो H3O पॉजिटिव या फिर H प्लस आयन दोनों सेम ही होते हैं, बस H प्लस आयन जो है वो इस केस में क्या हो गया है, कंबाइन कर गया है किसके साथ, वाटर के साथ, H2O के साथ। ठीक है, ठीक है, तो HCl प्लस H2O विल गिव यू H3O पॉजिटिव प्लस Cl माइनस आयन, क्योंकि इसके अंदर H प्लस आयन जो है जिसने H2O के साथ कंबाइन कर लिया है। हाइड्रोजन आयंस cannot exist alone, ये alone exist नहीं कर सकते, but they exist after combining with water molecule। तो हाइड्रोजन आयन जो है H प्लस आयन, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, ये क्या करते हैं, ये पानी के साथ कंबाइन होके ही एग्जिस्ट करते हैं। H2O के साथ कंबाइन होके क्या बनाते हैं, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। तो ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, दे कैनॉट एग्जिस्ट अलोन। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे कैनॉट एग्जिस्ट अलोन, अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन अगर आ जाता है कैन H प्लस आयन एग्जिस्ट अलोन, कैन हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट अलोन, आप लिखेंगे नो, दे कैनॉट एग्जिस्ट अलोन, दे ऑलवेज कंबाइन विद वाटर टू गिव H3O पॉजिटिव आयन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो रहा है। हाइड्रोनियम आयन पे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, कभी कभी क्या कई बार आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में भी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, वी हैव
seen that acids have hydronium और H प्लस आयन्स इन वाटर। तो पानी में जाने के बाद एसिड जो हैं वो हाइड्रोनियम या H प्लस आयन देते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व इन वाटर। तो ये भी देख लेते हैं कि पानी में जाने के बाद बेस किस तरह से बिहेव करते हैं। तो सिंपल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने पानी में डाला तो क्या रिलीज हुआ, Na प्लस और OH माइनस आयन। बस सिंपल है ये बात। तो उसी तरह से KOH को डाला पानी में तो क्या रिलीज हुआ, K प्लस और OH माइनस आयन। MgOH को डाला तो क्या रिलीज हुआ, Mg प्लस 2 और टू OH माइनस आयन। तो ऑब्वियसली बात है कि देखो MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। कैसे बनता है ये, मैग्नीशियम के पास होता है +2 चार्ज, OH माइनस के पास होता है -1 चार्ज, कंबाइन करके क्या बनता है MgOH का होल ट्वाइस। OH के पास आएगा ट्वाइस वाला चार्ज। तो जब आप इसको डिजॉल्व भी करोगे पानी में तो वही सेम चीज़ होगी। मैग्नीशियम जो है अपना +2 आयन रिलीज करेगा और OH माइनस जो है वो हमारे 2 हो जाएंगे। क्यों, हमारे पास 2 OH माइनस आयन्स हैं जो कि मैग्नीशियम से कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन होती है जब कोई भी बेस जो होता है वो पानी में जाता है। बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाई। तो यहीं पर बात की गई है इसकी भी, एल्कलाई की भी। एल्कलाई क्या होते हैं, एल्कलाई ऐसे बेस होते हैं जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं। इनका मतलब पानी में जाने के बाद वो OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। तो जो भी हम लोग मेनली एसिड अभी तक बेसिस पढ़ रहे हैं जैसे कि NaOH, KOH, MgOH, CaOH का होल ट्वाइस, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी भी बेसिस एल्कलाई होते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी पानी में जाने के बाद OH माइनस घुल जाते हैं और OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। तो जो भी बेसिस सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलाई बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है टेस्ट में कि व्हाट इज एल्कलाई, व्हाट इज एन एल्कलाई। तो आप लिख देंगे कि एल्कलाई आर दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, या सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलाई, ठीक है। तो एल्कलाई की डेफिनेशन भी मेरे ख्याल से आपकी क्लियर हो गई है। प्लीज़ इसको प्लीज़ याद करिए, मैं आपको हर पॉइंट बता रहा हूँ जो भी आपको याद करना है, ठीक है। तो एल्कलाई, तो यहाँ पर डू यू नो में भी एक बार हम देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। सभी बेसिस जो हैं वो पानी में डिजॉल्व नहीं करते हैं। एंड एल्कलाई इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। सिर्फ एल्कलाई ही वो बेस होते हैं जो कि पानी में डिजॉल्व करते हैं। दे आर सोपी टू टच। और क्या होता है कि उनको टच करने पे क्या लगेगा कि आपको साबुन जैसा लगेगा। सोपी टू टच है। बिटर एंड करोजिव, कड़वे होंगे और करोजिव होंगे। करोजिव का मतलब क्या है कि अगर आप इनको आप थोड़ी देर के लिए भी अपने हाथ पे रख लोगे, थोड़ी देर में क्या होगा कि वो आपके हाथ से ही रिएक्शन करने लग जाएंगे, ठीक है। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म। कभी इनको टच मत करिए, कभी इनको टेस्ट मत करिए, क्योंकि उससे क्या हो सकती है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड्स जनरेट H प्लस आयन, क्योंकि अब हमने पता कर लिया है कि सभी एसिड क्या जनरेट करते हैं, H प्लस आयन जनरेट करते हैं। एंड ऑल बेसिस जनरेट OH माइनस आयन, और सभी बेस OH माइनस आयन जनरेट करते हैं। वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलो। हम लोग न्यूट्रलाइजेशन को ऐसे व्यू कर सकते हैं, देखिए कैसे व्यू कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे पास एक एसिड है H, और कुछ भी हम मान लेते हैं, जैसे Cl मान लेते हैं, Cl के बदले हम X लिख देते हैं। और हमारे पास एक बेस है NaOH, तो Na को हम लोग मेटल मान लेते हैं और OH लिख देते हैं, ठीक है। तो MOH हमारे पास बेस है और एसिड हमारे पास HX है। हाइड्रोजन में कॉमन क्या चीज़ है, H प्लस कॉमन है, और बेस में क्या चीज़, मतलब सॉरी एसिड में एक चीज़ है कॉमन H प्लस, और बेस में है MOH। तो रिएक्शन देखिए कैसे होती है एसिड और बेस की। इसमें मेटल जो है वो अपने जो एसिड के कंपोनेंट के साथ, नेगेटिव आयन के साथ, ठीक है, अनायन के साथ जुड़ जाता है, और वाटर जो है वो यहाँ से निकलता है H और OH। तो इससे क्या बनता है, देखिए इससे बनेगा एक MX प्लस वाटर H2HOH, या H2O बोल सकते हो आप, ठीक है। तो MX हमारे पास सॉल्ट है और ये हमारा वाटर है। तो एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर, ये क्या है, वाटर। तो इस तरीके से आप अब जब, क्योंकि आपने पढ़ लिया है कि एसिड्स के पास H प्लस आयन्स होते हैं, बेस के पास OH माइनस आयन्स होते हैं, और ये वाटर, ये जो है रिएक्शन करने के बाद कैसे हमें सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, दोनों एसिड प्लस बेस गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है हमने पहले जो 2 वाला जो पॉइंट है, 2.1 वाले पॉइंट में हमने देखा। तो उसी को यहाँ पर एक और तरीके से विजुलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, विजुलाइज कर रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन को एक अलग तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी हुई है। लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स विद एसिड और बेस। अब आते हैं हम लोग एक और लेबोरेटरी प्रैक्टिस पे। लेबोरेटरी के अंदर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कभी भी हम लोग
देखो एसिड और बेसिस दोनों ही बहुत करोसिव होते हैं। अगर एसिड आपके हाथ पे गिर जाते हैं तो क्या होता है, तो भी दिक्कत है। अगर बेस आपके हाथ पे गिर जाएंगे तो भी दिक्कत, दोनों ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो याद रखना है हमेशा, हमें केयरफुली काम करना है। तो कभी भी एसिड और बेस को हमेशा अपने हाथ से दूर रखना है, कभी भी हाथ पे गिरने नहीं देना है। दूसरी चीज़, अगर आप इनसे डील करते हो, इनको मिक्स करने की कोशिश करते हो, समझ लो आपको एक बीकर में बहुत सारा एसिड या एक कंटेनर के अंदर, एक बड़े बॉक्स के अंदर एसिड रखा हुआ है। एसिड आपको डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है, हमेशा हम डाइल्यूट करने के बाद एसिड को यूज़ करते हैं। ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब ये है कि इसके अंदर वाटर की मात्रा बहुत कम है और एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसे हमें डाइल्यूट करना पड़ेगा। डाइल्यूट का मतलब ये है कि इसके अंदर हमें पानी ऐड करना पड़ेगा। डाइल्यूट, टी ई आएगा, ठीक है। तो डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो डाइल्यूट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए याद रखना, कभी भी हम लोग इसके अंदर एसिड के अंदर हम पानी नहीं डालेंगे। एसिड के अंदर हम पानी नहीं डालेंगे। क्या करते हैं हम लोग, पानी के अंदर एसिड डालते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में हम पानी लेंगे और उसके अंदर एसिड डालेंगे और धीरे धीरे डालेंगे। ऐसे नहीं कि बहुत जल्दी इसके अंदर आप सारा एसिड डाल देंगे, नहीं, बहुत धीरे धीरे इसमें एसिड को आपको ऐड करना है। और जब आप एसिड को ऐड करेंगे तो आपको साथ ही साथ में इसको हिलाते रहना है, ठीक है, कांस्टेंट स्टिरिंग के साथ। कॉन्स्टेंटली स्टिर भी करना है। तो कांस्टेंट स्टिरिंग से क्या होगा, जो भी एसिड होगा वो क्या होगा, वो मिक्स होता जाएगा आपके पानी के साथ, और जो भी हीट रिलीज इसमें होने वाली है वो भी धीरे धीरे इसमें घुलती जाएगी। तो एसिड को मिक्स करने का तरीका यहाँ पर बताया गया है। टेक 10 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर, 10 ml आप पानी लीजिए, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, उसमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिक्स कर लीजिए टू इट एंड swirl दी बीकर स्लोली। swirl मतलब उसको थोड़ा सा हिला लीजिए, ऐसे गोल गोल घुमा लीजिए। टच द बेस ऑफ द बीकर, बेस को टच करके देखिए क्या होगा, थोड़ा गर्म सा लगेगा। इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर, हाँ चेंज इन टेम्परेचर हमें देखने को मिलेगा। इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि दोज रिएक्शन विच रिलीज हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है, तो ये कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक नहीं है। रिपीट द अबव एक्टिविटी विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ये सेम एक्टिविटी हम लोग जब सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट के साथ करेंगे। देखो पैलेट क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे मतलब ऐसे चिप्स जैसी होती हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की चिप्स आती हैं छोटी छोटी, तो ये पैलेट्स होते हैं। तो ये सेम एक्टिविटी हमें क्या करनी पड़ेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स के साथ करनी पड़ेगी। पानी में डाल के देखिए क्या वो हीट रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी पूरी एक्टिविटी है। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। तो दोनों ही एक्सोथर्मिक होते हैं, दोनों में ही हीट रिलीज होती है और ये हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। जब आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ही सावधानी से काम करना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करते हैं। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टिरिंग। हमेशा एसिड को ही आप पानी में ऐड करेंगे, ना कि पानी को एसिड में। तो पहले आप क्या करेंगे, पानी ले लेंगे, उसके अंदर एसिड को धीरे धीरे ऐड करेंगे और कॉन्स्टेंट स्टिरिंग के साथ, मतलब लगातार इसको हिलाना ज़रूरी है। If water is added to a concentrated acids, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause harm. अगर आप वाटर को एसिड में डालेंगे, अगर आप एसिड लेके फिर उसमें वाटर डालेंगे तो क्या होगा, उससे बहुत हीट रिलीज होती है और क्या होता है, मिक्सचर जो है वो स्प्लैश आउट हो सकता है, मतलब ऊपर आपके ऊपर उछल के आ सकता है, ठीक है। और इससे क्या होगा, बर्न कॉज हो जाएंगे, जलन मच सकती है, जलन हो सकती है, ठीक है। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव हीट। तो बहुत हीट रिलीज होगी जिसकी वजह से ग्लास कंटेनर टूट भी सकता है। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन ऑन द कैन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और एंड ऑन द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट। तो हमें एक जो हमारी साइन होती है इसके अंदर उसे देखना है, क्योंकि ये जो हमारी कॉशियस साइन है जो यहाँ पर दी हुई है आपको दिख रही है, वार्निंग साइन, ये हमें देखना है, बॉटल के ऊपर लिखी होती है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ और OH- आयन। अगर आप इसमें देखो, अगर आपको पता ही है कि हमारे एसिड में क्या है, H+ आयन है और बेस में क्या है, OH- आयन है। अगर आप इनके अंदर पानी ऐड करोगे तो क्या होगा, इनकी मात्रा जो है वो कम हो जाएगी, तो इसमें वो उनकी जो H+ की जो क्षमता है वो कम है। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड एंड बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं, और एसिड और बेस जो होते हैं वो डाइल्यूट जाते हैं। इस पे क्वेश्चन आता है कि अगर आप
पानी के अंदर एसिड को मिक्स कर रहे हो तो H+ की मात्रा में क्या परिवर्तन आएगा, तो H+ की मात्रा ऑब्वियसली कम हो जाएगी। और अगर आप एज पानी में बेस डाल रहे हैं तो बेस की मात्रा में OH- कम हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ पर थोड़ा नोट करने वाला ये है कि किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप देखें तो H+ आयन्स और OH- आयन अगर प्रेजेंट हो, समझ लो कोई चीज़ है जिसके अंदर एसिड भी है और बेस भी है, मतलब H+ आयन भी है, OH- आयन भी है, वो एसिड है या बेस है इस पर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितना किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अगर उसके अंदर H+ आयन ज़्यादा है तो वो एसिड होगा, अगर उसके अंदर OH- आयन ज़्यादा है तो वो बेस होगा। तो दोनों अगर अमाउंट आपके प्रेजेंट हैं, दोनों अगर आपके पास आयन प्रेजेंट हैं, H+ भी और OH- आयन भी, तो आपको देखना है कि किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अगर H+ का अमाउंट ज़्यादा है तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब अमाउंट से आप देख सकते हो वो प्रोपोर्शनल है। तो H+ अगर ज़्यादा है तो वो एसिड होगा और OH- ज़्यादा है तो बेस होगा। बस इतना हमें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके लास्ट में कुछ इंटेक्स क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये सिचुएशन यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, मैं बाद में कोशिश करूँगा कि मैं इनको भी एक्सप्लेन कर सकूँ, बट मैं पहले एक्सप्लेनेटरी वीडियोज़ ही दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सोल्यूशन, एसिड और बेस सोल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप मैंने 2.2 आपको पूरा क्लियर कर दिया हो। तो प्लीज़ इसे रिवाइज़ करिए, और मैंने आपको जो बताया स्ट्रैटेजी कि आप प्लीज़ इसे 2-3 बार देखिए एग्ज़ाम से पहले, आपका पूरा ये बहुत क्लियरली होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। थैंक यू।